हाय मेघबालिकास, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो लाई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास कोई शॉर्ट स्टोरीज़ के आइडियाज़ नहीं है। हाँ, मैं अक्सर लॉन्ग वीडियोस में शॉर्ट स्टोरी को ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि यही मेरा कंटेंट का एक सुराग है या कहूँ पहचान है। सो आज कुछ अलग, कुछ हटके करूँगी मैं। मेरे कुछ स्टोरीज़ के कुछ हीरोज़, हाँ, हीरोज़ को लेकर ही मैं कुछ बातें करूँगी। तो शुरू करते हैं माय नोवेल्स हीरोज़। सो शुरू से शुरू करते हैं। मेरे फर्स्ट नावल है बंगाली या इंग्लिश जो भी कहूँ, मेरा फर्स्ट नावल है बंगाली में तोमाते आमाते, जिसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो होगा यू एंड मी। यू एंड मी में जो मैंने कैरेक्टर दी थी उसका नाम है रुद्र चौधरी थी शायद। रुद्र चौधरी वो बहुत ही स्वीट लड़का है। मैंने उसको ज़्यादा खौफनाक भी नहीं बनाया था। नो नो नो, मैंने उसको ज़्यादा खौफनाक नहीं बनाया था। वो स्वीट क्यूट है और बहुत ग्रीन फ्लैग है। हाँ, वो ग्रीन फ्लैग कैरेक्टर है। और हाँ, इस स्टोरी में इसका बस एक ही काम है, सिर्फ प्यार करना और अपनी बेबी को डेंजर जोन से बचाना। दैट्स इट। यही उसका काम था पूरा स्टोरी में। और तब मैं डेवलप्ड नहीं थी, अभी भी मैं डेवलप्ड नहीं हूँ। इसीलिए इस स्टोरी का प्लॉट मुझे कुछ खास अभी अभी जो मैं हूँ उस स्टोरी में कुछ प्लॉट मुझे खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैं क्विट। आई एम नॉट राइटिंग। तो तब मैं और उस स्टोरी को नहीं बढ़ा पाया, मैंने कुछ स्टॉप कर दिया। पर हाँ, पूरा मस्त एंडिंग था। तो मैं क्यों मस्त बोल रही हूँ, आप लोग पढ़िए फिर बोलना मस्त। इसको मैं इंग्लिश में नहीं लाऊंगी, मेरे इंग्लिश व्यूअर्स के लिए मैं इंग्लिश में इसको नहीं लाऊंगी क्योंकि इस स्टोरी का प्लॉट मुझे बहुत बकवास लगा था। मैंने लिखा है तो मैं जानती हूँ। मैं अगर कहूँ मेरी सेकेंड स्टोरी कहूँ या इंग्लिश में फर्स्ट स्टोरी कहूँ, हाँ, इंग्लिश में फर्स्ट स्टोरी रूह। रूह मेरे बहुत रूह और दिल के करीब है। रूह के जो मेन कैरेक्टर थे रुद्रांश ओबेरॉय, वो तो वो दो काम एक साथ कर सकती है। वो एक तो अपनी इंडस्ट्री की ओनर एंड सीईओ है और एक काम है जो वो करता है माफिया। हाँ, वो डेंजरस माफिया है, एचटीआर में फर्स्ट डेंजरस माफिया है। छोटा मोटा माफिया मत समझना उसको। ये कैरेक्टर बहुत खून के प्यासी है, खून से खेलना इसको बहुत पसंद है। मतलब माफिया है, खून से नहीं खेलेगा तो और किससे खेलेगा। और अगर मैं बात कहूँ इसका कैरेक्टर की, इसका कैरेक्टर बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाहर की दुनिया के सामने हर मर्द ही कोल्ड एंड काम होता है, स्टोइक नेचर का होता है। एंड ये भी है, ये भी उनके मतलब मैं क्या कहूँ, ये भी मर्द जात से कुछ फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क तो सिर्फ ये है कि वो प्यार करना जानता है। और अगर वो अपनी फीमेल लीड को नहीं पाता तो शायद वो प्यार अभी भी कंटिन्यू करते, शायद। मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं अगर मैं इसको ऐसे दर्दनाक खौफनाक घटनाएं दे दूँ तो कैसा लगेगा। नहीं, मैं नहीं दूंगी क्योंकि वो अभी शादीशुदा है, मैं नहीं दूंगी। ओके, अगर इस स्टोरी में भी है बहुत प्लॉट ट्विस्ट। हाँ, आपकी ऑथर कभी भी आपको प्लॉट ट्विस्ट के बिना कोई स्टोरी सर्व नहीं करेगा। एंजॉय दिस नॉवेल ऑन वॉटपैड। ओके, इसके बाद मैं आती हूँ थर्ड, जो भी मेरा बंगाली में लिखी हुई है, इंग्लिश में भी है, तोमाते प्रेमाच्छन्न इन बंगाली, इन इंग्लिश देदार इश्क। ये इंग्लिश नहीं है, आई एम सॉरी, ये इंग्लिश जैसा साउंड नहीं कर रहा है, ये हिंदी के टर्म है। अब मैं हिंदी में ही कहूँ, देदार इश्क। इन हिंदी इट इज़ दीदार इश्क। एंड इसमें जो कैरेक्टर है इन बंगाली रायन सेन, इन इंग्लिश रायन सिन्हा। अब रायान नाम मुझे बहुत पसंद है, रायान कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद है, रायन की कैरेक्टर भी मेरा बहुत दिल के करीब है। रुद्रांश और रायन मेरा दिल के बहुत करीब है। मतलब इन दो कैरेक्टर को लिखने के टाइम मुझे बहुत
सोचना पड़ा कि इस कैरेक्टर को कैसे बनाऊं। सो हाँ, रुद्रांश, नो नो नो, रायान। रायान रायान भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत भले लोग हैं। हाँ, उसके प्रोफेशन के बारे में बोल देती हूँ मैं, वो चीफ मिनिस्टर है। इन बंगाली में ऑब्वियसली वो वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर है, और हिंदी में या फिर कहूँ मैं इंग्लिश में तो वो है महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर। या तो वो भी बहुत कोल्ड एंड काम मैन है। वो कभी अन्याय को सहन नहीं करता है। या उसका भी लाइफ कुछ ट्रॉमेटिक है, उसका लाइफ भी ट्रॉमा से भरा है, जो रुद्रांश के नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, रुद्रांश के लाइफ में कोई भी ट्रॉमा नहीं है जितना ट्रॉमा मैंने रायान को दिया है। हाँ, इस कैरेक्टर में बहुत ट्रॉमा है। मतलब रायन कहूँ तो एक टूटा हुआ इंसान जो बिल्कुल बिखर चुकी है, वो अपने को समेट रहा है एक प्यार की किरण से। तो इस कैरेक्टर को लिखने के टाइम इसलिए मैंने कहा रुद्रांश और रायन। रायन को लिखने में मुझे बहुत टाइम लगा, बिकॉज ऑफ मेरा बहुत टाइम सोचना लगा तो मैं कैसे इस कैरेक्टर को प्ले करूं। तो हाँ, रायन को लिखने में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, उसको ट्रॉमा देने से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो इसके ट्रॉमा के बारे में अगर आपको बहुत और करीब से जानना है तो आप बंगाली में और इंग्लिश नॉवल पढ़ लीजिए, बंगाली एंड इंग्लिश नॉवल। अगर बंगाली में पढ़ रहे हैं तो प्रतिलिपि में जाके पढ़िए, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो वाटपैड में। ओके, सो ये तो गया मेरा थर्ड नॉवल। मैन माई फोर्थ नॉवल इज़ रिसेंट मैंने जो लिखा है, रुद्र और माया। इन इंग्लिश वी कैन से इट रुद्राज ऑब्सेशन। ओ, ये मेरा फोर्थ नहीं, शायद ये मेरा फिफ्थ होता। ओके ओके, आई मिस्टूक इट। सो इसके बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। रुद्राज ऑब्सेशन, इस कैरेक्टर का नाम है रुद्रदेव चौधरी या रॉय चौधरी, शायद मैंने कुछ दिया था, मुझे याद नहीं है। पर रुद्रदेव जो है वो तो एक मर्द है जो कॉलेज के प्रोफेसर है। हाँ, ये है कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज के ओनर। कॉलेज के ओनर तो नहीं कह सकती, हाँ कॉलेज के ओनर भी है और कॉलेज के प्रोफेसर भी है। उसकी माँ कॉलेज के ओनर है, जो इसके कुछ चैप्टर के बाद वो उसके बेटा को उसके बेटा को वो दे देते अपनी ओनरशिप उसको दे देता है कॉलेज का, एंड वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मेंबर भी हो जाता है कॉलेज में, एक प्रोफेसर। अच्छा, ये तो गई उसके बारे में जो प्रोफेशनल लाइफ। अगर मैं लव लाइफ कहूँ, अभी तक शुरू नहीं हुआ। लव लाइफ में वो एक लड़की के पायल से प्यार कर लेता है, पायल से। उसने वो पायल पहनी हुई लड़की को देखा है, ठीक है, डोंट जज इट। उसने देखा है, वो पायल पहनी वाली लड़की को देखा है। उसकी पैर से एक पायल गिर गई थी जो उसने समेट के रखी और बाद में घर में ले जाकर उस पायल से ही बात करती थी। जो नॉन रीडर से उसके लिए लगेगा वो एक मेंटल डिजीज़ है, पर नहीं, ये उसका ऑब्सेसिव नेचर है। मैं सब चीज़ में ऑब्सेसिव डाल रही हूँ, पर शायद इसको मैं ऑब्सेसिव नहीं कर सकती। जब हम पहले प्यार में गिरते हैं, मतलब प्यार करना पहला पहला जब शुरू होता है, तब हम भी ऐसे खुद में ही खुद बात कर लेते हैं। सो मैं इसका ऑब्सेसिव नहीं, प्यार का पहला लेसन कहूँ या चैप्टर कहूँ, हाँ चैप्टर ही कहूँ, प्यार का पहला चैप्टर। तो हाँ, ये बात तो गया। हाँ, प्रोफेसर का, अगर प्रोफेसर के बारे में जानना चाहते हैं तो बोल देती हूँ, प्रोफेसर बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, आप लोगों को शायद पसंद आएगा। तो अगर बंगाली में लोग पढ़ रहे हैं तो प्रतिलिपि में जाके प्लीज़ पढ़ लीजिए, रुद्र और माया। रुद्रांश ऑब्सेशन मैं अभी इंग्लिश में नहीं लाना चाहती, तो अभी के लिए बात में। अब आते हैं फिफ्थ, जो मेरे फोर्थ में होने के बारी थी, तोमार प्रेमे मोहाच्छन्न। आई कैन से मैडिंग इन योर लव। हाँ, तो इसमें जो कैरेक्टर है आदित्य सन्याल, इस कैरेक्टर, वो भी एक सीईओ है एक कंपनी के, उसके खुद के कंपनी के। तो हाँ, इसमें मैं एक के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ, 3 कैरेक्टर्स है।
एक फीमेल लीड और 2 मेन लीड है। हाँ, तो जो आदित्य सन्याल है वो भी बहुत अच्छे हैं, उसके भी लाइफ में प्यार को लेकर कुछ ट्रॉमा है। ट्रॉमा नहीं कहूँगी क्योंकि प्यार को लेकर ट्रॉमा नहीं है, प्यार जिससे वो करता था वो चली गई थी, ये वो सोचता है। असलियत में क्या हुआ है ये तो आपको नॉवेल पढ़ के ही जानना होगा। और सेकेंड लीड इस स्टोरी में जो है आरजो, शायद मैंने आरजो का टाइटल क्या दिया, सरनेम क्या दिया था मुझे पता नहीं। आरजो वो है, मतलब वो पहला प्यार, हाँ, फर्स्ट लव। फर्स्ट लव सभी को रुलाते हैं, उसको भी रुलाया। फर्स्ट लव उसने भी नहीं पाया था। उस टाइम उसकी जो फर्स्ट लव थी वो और किसी का हो गया था, और किसी का हो गया था। पर उसके बाद भी वो उस प्यार को पाता है या नहीं ये तो आपको पढ़ना ही होगा। और जो थर्ड लीड है, जो मैंने फीमेल लीड कही थी, हाँ उसका भी मेल लीड है, पर उसका फीमेल लीड भी वन साइडेड लव है, ये मैं कह सकती हूँ। ये जो थर्ड लीड के बारे में कही हूँ वो अपने प्यार को पाता है या नहीं वो आप तो नॉवेल पढ़ के ही जान पाएंगे। पर आर्चो के बारे में अगर कहो, हर लड़का काम स्टॉइक और ये सब बनाने से ना मतलब जचती नहीं, वो थोड़ी सी सेंसिटिव है प्यार के मामले में। वो बहुत, क्या कहूँ, किस्मत ख़राब है उस लड़के का प्यार के बारे में। और वो एक ऑथर है, वो कहानियाँ लिखती है उसकी फर्स्ट लव को लेकर। उसने बहुत कुछ लिखा है उसके फर्स्ट लव को लेकर। हाँ, मैं इस स्टोरी को बोलने में बहुत दुखी हो गई। ओके ओके, स्किप इट। अब जाती हो फाइनल में। ओनुरागे प्रोनोएगा था, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं की, पर क्या कहूँ, ये स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो कैरेक्टर को मैंने बनाया है प्रोनॉय है, प्रोनॉय रॉय चौधरी। इसका फुल नेम अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये नॉवेल ना थोड़ी सी मिस्टीरियस है और रिवेंज टाइप का है। सो प्रोनॉय जो है वो भी बहुत ऑब्सेसिव नेचर के हैं। नहीं, मैं वो ऑब्सेसिव अब नहीं कहूँगी, वो बहुत प्यार करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से। सो उसका भी एक पास्ट है। हाँ, उस नायक का भी कुछ पास्ट है, मतलब उस फीमेल मेल लीड के, उस मेल लीड के भी कुछ ट्रॉमेटिक पास्ट है। एंड उस पास्ट में बहुत कुछ है जो आपको शायद जानना चाहिए। तो मेरे बंगाली रीडर्स प्लीज़ जाके वो नावल पढ़िए, अभी तक 2 ही चैप्टर रिलीज़ हुई है। सो जाके पढ़िए और देखिए आपको उन 2 चैप्टर्स पसंद आता है या नहीं। तो इसका कैरेक्टर भी बहुत सूदिंग है, बहुत ही अच्छा है। ये भी ग्रीन फ्लैग है। हाँ, मेरा साफ कैरेक्टर ही ग्रीन फ्लैग है, कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। हाँ, रेड फ्लैग्स मैंने एक ही लिखा है, तुम्हारे प्रेम मोहचन, मतलब मैडिंग इन लव विथ यू, उसमें ही सिर्फ एक ही रेड फ्लैग है। ओके, एंड में कहती हूँ आई एम सॉरी टू माई इंग्लिश और हिंदी रीडर्स। मैंने ना मतलब बंगाली में इतना नॉवेल लॉन्च कर दिया, इसीलिए मैं इंग्लिश को थोड़ा सा नेगलेक्ट करती हूँ। आई एम सॉरी टू से, बट हाँ मैं थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देती हूँ, तो क्या करूँ मैं। हाँ, बहुत जल्दी आएगा, कुछ ना कुछ नया स्टोरी तो आएगा, पर थोड़ा सा वेट कर लो। मैं इंग्लिश में 2 नॉवेल्स उनको कंप्लीट करके मैं और एक दे दूँगी। हाँ, उन नॉवेल को कंप्लीट होने के लिए अभी भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सो कैसे लगा आपको आज का वीडियो। ये वीडियो कुछ और टॉपिक से बनी हुई है, मेरी राइटिंग स्टोरीज़ के हैंडसम मेल लीड्स को लेकर। तो अगर आप ये सब स्टोरी पढ़ना चाहती है तो मैं कैप्शन में अपनी पेजेस के लिंक दे दूँगी। सो और मैं क्या कहूँ, एन्जॉय योर डे एंड keep watching Meg Balika storytelling. So, bye and at last, bye bye, my beautiful Meg Balikas.